नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार में। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। तो आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। 51 दिन 51 मैराथन। आज हमारा दिन 10वां होगा प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। आज इस टॉपिक को इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई कि शायद ही फिर कभी आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे बच्चे आज ये कई दिन में क्लास आपकी हुई है, उसके लिए माफी चाहते हैं। 2-3 दिन से एब्सेंट था मैं, ठीक है। तो आज के बाद आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर रहेगी। चलिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। केमिस्ट्री का बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसमें आपको एसएससी का एक एक सवाल यहां पर करवाया जाएगा और रेलवे के एग्जाम्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जी जान लगा देंगे, लेकिन आज जो 30 सवाल हम करेंगे उनके बाहर इस चैप्टर के कोई सवाल नहीं बन सकता पेपर में। इसके अलावा कोई प्रश्न शायद देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपरली हर क्वेश्चन को समझते हुए हम चलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दो, आग लगा दो एकदम, है ना, तूफान मचा दो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सभी प्यारे बच्चों। तो करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मात्र कुछ ही देर में आपके बोर्ड पर आने वाला है। तो सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देंगे, क्या आने वाला है। तो जल्दी से शेयर करो मेरे भाई। 1000 स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए। तो बस इतना ही प्यार आपका देखने को मिलता है भाई। डेली ये क्लास सुबह 10 बजे चलेगी और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आपकी ये क्लास चलेगी। मेरे भाई जल्दी से शेयर करो। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। आज की क्लास का टारगेट 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर मेरे भाई क्या होने चाहिए? लाइव होने चाहिए। कितने? 1000 लाइव होने चाहिए क्लास के अंदर। जल्दी से शेयर करो। आज का पहला सवाल 1 सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। पहले 2 जवाब देने वाले स्टूडेंट को हम कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले जवाब देंगे उनका नाम हम बोलेंगे भैया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर यह आ चुका है। पहला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बच्चों एसिड, बेस, सॉल्ट, तीनों के बेहतरीन सवाल, लाजवाब क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर करने वाले। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से शेयर करो मेरे बच्चे। 1000 बच्चे स्टूडेंट क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए मेरे भाई। 1000 स्टूडेंट, सभी लोग अपने साथियों को शेयर करेंगे। बेटा हिंदी में नाम वही रहेगा। सिट्रिक एसिड को सिट्रिक अम्ल कहेंगे, मैलिक को मैलिक कहेंगे, ठीक है। ये एसिड लिखा हुआ है, मैलिक अम्ल कहेंगे इसको, टारटैरिक अम्ल कहेंगे और फॉर्मिक अम्ल। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब के अंदर। बच्चों हमारी आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे? 30 सवाल लाजवाब होंगे। किस चैप्टर के होंगे? अम्ल क्षार लवण। इसके अलावा कभी भी आपको रेलवे परीक्षाओं के लिए और एसएससी की परीक्षाओं के लिए यह चैप्टर पढ़ने की कोई आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। तो पहला सवाल है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर क्या आएगा? मैलिक अम्ल पाया जाता है। कितना पाया जाता है भैया? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंदर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि टारटैरिक अम्ल, टारटैरिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? बताओ टारटैरिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि टारटैरिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है। तो बच्चों इमली के अंदर पाया जाता है। इमली के अंदर पाया जाता है, ये याद रखना। कौन सा एसिड बेटा? टारटैरिक। टैमरिंड जिसे कहते हैं, इमली के अंदर पाया जाता है। अगर मैं पूछूं फॉर्मिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, तो चींटी के डंक में, है ना, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, इन सब के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी, मधुमक्खी, ततैया, मोहार, सबके डंक में क्या पाया जाता है? ये, ठीक है बच्चों। एक बात याद रखना कि इसके अंदर जाने से शरीर में जब भी ये अंदर जाता है तो क्या आ जाती है? सूजन आने लगती है। क्या आने लगती है? सूजन आने लगती है। सभी बच्चों को ये बात क्या करनी है? याद। मेरे प्यारे भाइयों आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? भैया नींबू के अंदर। कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के अंदर। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक। संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक।
ज्यादातर जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बच्चों क्या बात है, क्या बात है भाई, लाजवाब। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेब में मैलिक नाम का अम्ल पाया जाता है। सभी को याद हो गया बेटा। सिरके में क्या पाया जाता है बच्चों? एक बच्चा कह रहा है सर विनेगर जिसे कहते हैं सिरका। सुन लो भाई रेलवे वाले स्टूडेंट और एसएससी वाले, एक एक सवाल अपनी कॉपी से ही आएगा। जो तुम नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बनाते रहना, कॉपी से ही छपेगा क्वेश्चन। क्या कह रहा हूं सुनो, विनेगर जिसे कहते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। क्लियर है बच्चों? चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तब आएगा जब क्लास के अंदर 1000 स्टूडेंट लाइव आएंगे। बच्चों जल्दी से शेयर कर दो प्लीज वीडियो को। चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं बेटा कि चाय जो तुम पीते हो, चाय, इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय के अंदर, चाय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ बेटा। ठीक है, कल आप नंबर दिए थे, आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए। पर्सनल नंबर क्लास के लास्ट में मैं आपको दूंगा बेटा। सभी बच्चे लिख लेना उसको और मेरे को कॉल करना, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, चाय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है बेटा। हिंदी में नाम वही रहेगा, चाय के अंदर टैनिक अम्ल पाया जाता है। सभी प्यारे बच्चों इस बात को लिख लो। अगर मैं पूछूं मक्खन खाया है क्या था आपने कभी? मक्खन के अंदर, मक्खन जो होता है, बटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, मक्खन के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन के अंदर तो बच्चों ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। सभी मेरे साथी लिख लो, इस सवाल को लिख लो। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन के अंदर पाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है ब्यूटेरिक, बटर, बटर में पाए जाने वाला। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे। मैं जान लगा दूंगा, जी जान लगा देंगे, पेपर का सवाल गलत नहीं होने देंगे। इसलिए आप भी जी जान लगा दो, लेकिन इस बार तुम सिलेक्शन लेकर रहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका आंसर देखना क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कहता है कि नीला लिटमस पेपर है, अगर उसको क्षार में डुबोया जाता है। बेटा किस में डुबोया जाता है? क्षार। नीले लिटमस पेपर को क्षार में डुबोया जाता है। क्षार, बेस को क्या कहते हैं बेटा? बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं। क्षार की परिस्थितियों में किस प्रकार का रंग हो जाएगा? बेटा नीले लिटमस पेपर का रंग क्षार में डुबाया तो क्या होगा? सवाल बहुत लाजवाब है और मैं यह भी कहता हूं कि 90% बच्चों का गलत आएगा ये क्वेश्चन। चलिएगा, बहुत बढ़िया। सर जी मैं आपका थ्योरी वाला क्लास कर रहा हूं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं है बेटा। 11 घंटे की मैराथन में अलग से देख लीजिएगा उस चैप्टर को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बेहतरीन अंशुज राज। बेटा सभी लोग बताएंगे आंसर क्या आएगा? नो चेंज। पता है क्यों बच्चों? मैं आपको लिटमस पेपर से सारी जानकारी, बेटा एक सवाल लिटमस पेपर का रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पक्का आता है और एसएससी के सीपीओ एग्जाम में आता है। ये 3 एग्जाम में लिटमस पेपर भर भर के पूछा जाता है। बच्चों सुनो, लिटमस पेपर जो होता है जिसे लिटमस पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिटमस पेपर को क्या कहा जाता है हिंदी में? लिटमस पत्र भी कहते हैं। इसका अगर बेटा एक बार रेलवे में क्या पूछा, इसका वास्तविक रंग क्या होता है? क्या होता है इसका वास्तविक रंग? तो बच्चों याद रखना पर्पल कलर होता है। सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लो। अगर आपसे पूछा जाए कि लिटमस पेपर का, जल्दी से कमेंट करके बताओ, वास्तविक रंग क्या होता है? तो पर्पल कलर। ठीक है, बैंगनी रंग होता है, पर्पल कलर। लेकिन बच्चों बाजार में ये 2 रंग में मिलता है। मार्केट में ये लिटमस पेपर 2 रंग में मिलता है, एक नीला और एक लाल। तो बेटा जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, एसिड जिसे क्या कहते हैं? एसिड, ये बाजार में 2 रंग में मिलता है, लेकिन वास्तविक रंग पूछे तो पर्पल। कभी भी गलत मत करना कि कहीं नीला कर दो और लाल कर दो, नहीं भैया, वास्तविक रंग पर्पल। एसिड जो होता है वो नीले वाले को किस में बदलता है? लाल, ब्लू से रेड। लेकिन जो बेस होते हैं बेटा क्षार, वो क्या करते हैं भैया? वो लाल वाले को नीले में बदलते हैं, वो लाल वाले को, रेड को किस में बदलते हैं? नीला। लेकिन भैया आपको इस सवाल के अंदर दिया गया है नीला लिटमस पेपर और क्या दिया गया है? बेस।
तो भैया बेस नीले को नहीं बदलेगा, वो तो लाल को नीले में बदलता है। इसका मतलब नो चेंज आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब नो चेंज, क्योंकि वो नीले को नहीं बदलेगा बेटा, बेस बेस तो लाल को नीले में बदलता है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? नो चेंज। कितने बच्चों को ये तीनों सवाल याद हो गए बेटा? देखो, एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अगर पूछे लिटमस पेपर किसका बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है, तो बेटा याद रखना लिकेन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? लिकेन। लिकेन एक पदार्थ है, लिक्विड जैसा होता है, जो कवक और शैवाल से बनता है, एल्गी और फंगी। बेटा लिकेन से बनाया जाता है लिटमस पेपर। सभी मेरे साथियों को प्लीज ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है? लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? लिकेन से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलें बेटा, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा? सभी बच्चे प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। 1000 स्टूडेंट का टारगेट मैंने आपको दिया, तो इसका मतलब होने चाहिए 1000 स्टूडेंट। चलिएगा, जल्दी से लाइक करो भाई, 1 सेकंड का समय देंगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बताइएगा क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ। क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है? बेटा अम्ल का मतलब क्या है? कोई एसिड। और किससे रिएक्शन कर रहा है? मेटल। मेटल का मतलब धातु के साथ। धातु कोई भी हो सकती है और एसिड भी कोई हो सकता है। जैसे मान लो बिल्कुल बेटा, चलिएगा, एसिड का फॉर्मूला कुछ भी ले लो, मान लो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो पेट के अंदर पाया जाता है बच्चों। अगर इसकी रिएक्शन धातु के साथ करवा दें, धातु कोई भी ले लिया, Na क्या है? सोडियम। सोडियम एक धातु होती है बेटा। तो चलो क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या बनेगा। Na किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ। तो क्या बन गया बेटा? NaCl प्लस H बाहर हो गया, मतलब हाइड्रोजन बाहर हो गया। तो बेटा NaCl जो होता है, इसी को तो घर का नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सभी लोग प्लीज वीडियो को जल्दी से शेयर करो और लाइक करो, ठीक है? ये क्लास हर रोज आपकी 10 बजे से चलेगी, ठीक है, इसी चैनल पर। और मेरे भाई सिलेक्शन दिलवाएगी आपको रेलवे और एसएससी के एग्जाम में। 20 से 25 नंबर का विज्ञान मैं आपको करवा के रहूंगा, ठीक है? तो याद रखना NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन का? एक तो नमक बना और एक कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस बनी। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसे हैं भैया? बेटा बिल्कुल ठीक है, अब तो थोड़ा सा फायदा है अंशुराज भैया की। चलो बताओ क्या आएगा बच्चों आंसर। तो अम्ल जो है, एसिड, जब धातु से टकराता है तो नमक बनता है, और क्या बनती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। कितने बच्चों को यह सवाल क्लियर है, समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अगले क्वेश्चन पर चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तैयार हो? वीडियो को लाइक कर दिया? मजा आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम इस पर भरोसा कर लो, पेपर तक पूरे में से पूरे नंबर आपको दिलवा कर रहेगा मेरे भाई। तो प्लीज सभी बच्चे इतना शेयर करो कि हम जब तक लास्ट करें क्लास को, तो 1000 से 1500 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए मेरे भाई। जल्दी से शेयर करो, जल्दी से शेयर करो क्लास को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ क्या आएगा बेटा? हिंदी में ऑप्शन वही रहेंगे और इंग्लिश में भी ऑप्शन वही रहेंगे। हिंदी में इसलिए नहीं लिख के लाया क्योंकि नाम वही रहता है। अब पुष्पेंद्र का नाम कोई जोगेंद्र थोड़ी हो जाएगा हिंदी में, पुष्पेंद्र का नाम पुष्पेंद्र ही रहेगा, ठीक है? हाँ, और बताइए, रितिका का नाम रितिका ही रहेगा, ऋतिक थोड़ी हो जाएगा हिंदी में, है भाई? चलिएगा, जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाई। चलिएगा, एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या, हाँ रेगुलर चलेगी बेटा, क्लास 10 बजे रेगुलर चलेगी। चलिए बताइए। वैसे भी तुम्हें पता है कि 2 दिन से मैं बड़ा परेशान हूं बेटा। अब तुम समझ जाओ मेरी परेशानी का कारण क्या है। वही हो गया जो तुम समझ रहे हो ना, वही होगा मेरे साथ बेटा। बहुत दुखी हूं मैं अंदर से, पता है तुमको कितना दुखी हूं। फिर भी मैं अगर पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चों को, तो मैं सिर्फ प्यार चाहता हूं जो नहीं मिला मुझे, ठीक है? प्यार चाहता हूं जो नहीं मिला, अब तुम दोगे और तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जी जान लगा रहा हूं। जी जान मैंने तुम्हारे लिए लगाया, तभी तो मुझे कोई दुख दिया, ठीक है? इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इतना प्यार दो कि मैं वो वाला दुख भूल जाऊं। तो जल्दी से आप लोग इतना शेयर कर दो क्लास को कि बस
तुमको पता है कि मैं बहुत परेशान हूं, सच में परेशान हूं, और जो तुम समझ रहे हो वही है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, चलिएगा। तो बटे जल्दी से बता दो, क्या मैं सारे दुख दर्द भूलना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैग्नीशिया का दूध किसे कहते हैं बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सच बता रहा हूं बेटा, आज हकीकत मैंने तुम्हें बता दी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेटा देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। क्या आपने कभी इनो पानी में डाल के पिया है बेटा? क्या कभी इनो डाल के पिया है आपने? जो इनो तुम पानी में डाल के पीते हो ना बेटा, तो इनो में जो बेस पाया जाता है क्षार, इनो में जो बेस पाया जाता है क्षार, उसमें बेटा कौन सा क्षार होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में भी नाम वही रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, बहुत परेशान हूं, सच में बहुत परेशान हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं 10 बजे वाली जो क्लास यहां रेगुलर चलती है ना, और शाम को 8 बजे क्लास चलती है आपकी आरजी स्टेट एग्जाम पर रेलवे की बेटा, 28 दिन 28 मैराथन, तो उसको भी देखा करो और इसको भी देखा करो। तुम्हारी वजह से ही कोई मुझे परेशान किया, ठीक है, इसीलिए तुमको समय दे रहा हूं तो तुमको ही समय दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे जरूरी अगर मेरे लिए कोई है तो वो मेरा स्टूडेंट रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या आएगा बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशिया का दूध कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं बेटा। ये करता क्या है, जब आप इनो में डाल के पीते हो तो ये पेट की एसिडिटी को दूर करता है बेटा। पेट में जो हमारे क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, उसको ये दूर कर देता है, पेट की अम्लीयता को दूर कर देता है। कौन बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। चलिएगा, चलें क्या अगले सवाल पर। सब बच्चों को यह बात याद रखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मूला होता है? MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा। बड़ा प्यारा सा सवाल है, और सच बताऊं इतना प्यारा है कि कई बार रेलवे की परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा गया, कई बार पूछा गया कि ब्राइन क्या होता है, ब्राइन क्या होता है, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। ब्राइन क्या होता है बेटा? बहुत प्यारा सवाल है, सच में मजा आ जाएगा आपको, आज की क्लास में सबसे ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिएगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर जीएफ छोड़ के चली गई क्या? अब बेटा मत पूछो तुम लोग, बस है ना, बहुत दुखी है मेरा मन जो है पिछले 2 दिन से, और 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, और कल तो मंगलवार था, खैर मंगलवार को क्लास नहीं होती है, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर रोज मैं तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ये क्लास 10 बजे आपकी बेटा डेली चलेगी। चलिएगा, तो आंसर क्या आएगा? ब्राइन। बेटा आपने नमक तो देखा होगा घर में, नमक, अगर आपने नमक में पानी डाल के पी लिया, या नमक में आपने पानी डाल दिया, इसी चीज को विज्ञान की भाषा में ब्राइन कहा जाता है, इसी चीज को साइंस की भाषा में ब्राइन कहते हैं। क्या? नमक में अगर आपने पानी डाल दिया, क्या डाल दिया? नमक में पानी डाल दिया, तो इसको ब्राइन कहते हैं। और बेटा पानी का मतलब होता है एक्वस होना, यानी कि नम होना किसी चीज का, और नमक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaCl। घर का जो नमक होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अरे जो खाने वाला नमक होता है वो क्या होता है? NaCl। और NaCl को क्या कहते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड इसे कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड इसे कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा सोडियम क्लोराइड का जल में मिल जाना, पानी में मिल जाना, इसी चीज को ब्राइन कहा जाता है। तो आंसर क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल, यानी सी इज द राइट आंसर। एक्वस का मतलब पानी। ठीक है बच्चों, प्लीज 150 बच्चों की कमी है, 1000 बच्चे लाइव होने चाहिए, दिल टूट जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। जल्दी से शेयर कर दो बच्चों। तो आंसर क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ठीक है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सभी बच्चे इस बात को क्या करेंगे बच्चे? याद रखेंगे। ठीक है, बता ही दो सर क्या हुआ बेटा, बस पूछो मत। अब बस एक ही शायरी याद आ रही है कि नासिर आजमी का एक शेर है कि क्या हुआ अगर हम नहीं हैं। तो ठीक है, काफिले तो यूं ही चलते रहेंगे, हम ना होगा कोई हमसा होगा। ठीक है, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, ये काफिले, ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी बेटा। तो बस इतना ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन 6, किसान मिट्टी की अम्लता के कारण, किसान जो होता है बेटा, किसान, आप लोग किसान फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है? मैं तो भाई किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे पापा तो किसान हैं। तो किसान फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है? किसान की जब बेटा खेत जोतने जाता है ना, खेत, तो जब फसल पैदा नहीं होती, तो बच्चों किसान की मिट्टी जो होती है, मिट्टी, इसकी जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है,
एसिडिटी का मतलब क्या होता है? अम्लीयता ज्यादा हो जाती है। मतलब मिट्टी में जैसे तुम्हारे पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, ऐसे ही मिट्टी में भी एसिडिटी हो जाती है। पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या ले लेते हैं? इनो, तो हमारा एसिडिटी खत्म हो जाती है। लेकिन मिट्टी में जब एसिडिटी हो जाती है तो क्या डालकर उसको खत्म किया जाता है? मिट्टी की अम्लीयता को क्या डालकर खत्म? जो बच्चे जिप्सम दे रहे हैं ना, वो पिटेंगे, बहुत ज्यादा पिटेंगे बच्चों। याद रखना, सही जवाब होगा कास्टिक चूना, सिलेक्ट लाइम डालकर। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसे कास्टिक चूना या बुझा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? बुझा चूना या चूने का पानी भी इसे कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये एक बेस होता है बेटा, क्षार, जो कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है, जो कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर, क्या कहते हैं इसको? लाइम वाटर, चूने का पानी या सिलेक्ट लाइम इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सिलेक्ट लाइम भी इसको कहते हैं। साथ ही याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसका नाम है, चूने का पानी, बुझा चूना या फिर कास्टिक चूना के नाम से जानते हैं। पेट में एसिडिटी हो जाए तो क्या लेते थे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन मिट्टी में एसिडिटी हो जाए तो क्या डालते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या अंतर है? यहां कैल्शियम है, वहां मैग्नीशियम है। यहां कैल्शियम है, वहां मैग्नीशियम होता था जो इनो में पाया जाता है। बेटा क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ जय श्री महाकाल मेरे भाई। जल्दी से वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा आपका? ए इज द राइट आंसर। चलो बेटा अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 7 का आंसर बताओ, ठीक है? बताइए बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे जवाब देंगे। क्या आएगा? बेसिसिटी रिमूव करता है जिप्सम, एसिडिटी रिमूव करता है क्विक लाइम, जो मैंने अभी बताया था ना आपको, सिलेक्ट लाइम। बेटा जल्दी से बताओ, नीला थोता किसे कहते हैं? एक एक सवाल रेलवे में झंडे गाड़ कर आओगे तुम लोग। एसएससी में भी आप लोग पूरे में से पूरे अंक ला सकते हो अगर रोज आपने 10 बजे वाली क्लास देख ली। बेटा जल्दी से बताइए, नीला थोता किसे कहा जाता है? बताओ बेटा। ब्लू विट्रियोल के नाम से किसे जानते हैं? तो बेटा कॉपर सल्फेट को नीला थोता कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट को नीला थोता कहते हैं। बेटा क्या होता है फॉर्मूला इसका? सी। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कॉपर सल्फेट को नीला थोता कहा जाता है, CuSO4 डॉट 5H2O। ये आपका क्या है भैया? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है? जल्दी से बताओ। लेकिन अगर पूछे हरा थोता किसे कहते हैं? ग्रीन विट्रियोल। अगर पूछे आपसे कि ग्रीन विट्रियोल, कौन बताएगा सबसे पहले कमेंट करके कि हरा थोता किसे कहा जाता है? बताओ बेटा, जल्दी से बता दीजिए। नीला थोता क्यों कहते हैं? नीला थोता, कॉपर सल्फेट को नीला थोता क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा देखो, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसको अगर पानी में डाला जाता है, कितने पानी में? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 5 पानी के अंदर डाला जाता है, तो इसका गहरा नीला रंग हो जाता है, इसीलिए इसको नीला थोता कहते हैं बेटा, ठीक है? चलेगा। लेकिन आयरन सल्फेट को, लोहा सल्फेट जो है, आयरन सल्फेट को क्या कहा जाता है बेटा? हरा थोता। कॉपर सल्फेट को नीला थोता, आयरन सल्फेट को हरा थोता। दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? FeSO4 डॉट 7H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। FeSO4 डॉट 7H2O। वहां 5 है या 7 है, दोनों को याद रखना, ठीक है? क्योंकि बेटा आयरन सल्फेट को जब पानी के 7 मॉलिक्यूल्स में डाला जाता है, पानी के 7 अणु में डाला जाता है, तो गहरा हरा रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है इसका रंग? हरा हो जाता है, लोहे का रंग, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसलिए इनको नीला थोता और इसे हरा थोते के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो अगले सवाल पर बढ़े बेटा। कोई डाउट यहां तक? मेरे भाई प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पे लगाओ। और एक बात बताऊं तुमको कि यहां किस एग्जाम की तैयारी चल रही है, बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। रेलवे का कोई एग्जाम दे लेना, एसएससी का कोई एग्जाम दे लेना मेरे भाई, जान लगा देंगे, ताकत झोंक देंगे, सवाल गलत नहीं होने देंगे। लेकिन ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बेटा, जल्दी से। कहता है किस अम्ल को थोता का तेल कहते हैं? देखो तीन, थोता के 3 क्वेश्चन बन गए। नीला थोता पूछे कॉपर सल्फेट, हरा थोता पूछे
आयरन सल्फेट। लेकिन पूछे थोता का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, या जिसे फेक ऑयल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा, फेक ऑयल। फेक ऑयल का मतलब क्या होता है, दिखावटी तेल। फेक ऑयल का मतलब झूठ मूठ का तेल होता है, दिखावटी तेल, यानी जो दिखावट तेल के जैसी है लेकिन एक्चुअल में तेल नहीं होता। किसे कहा जाता है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आंसर पता है क्या आएगा, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसे बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है हमारा झूठ मूठ का तेल, दिखावटी तेल। मेरे प्यारे बच्चों, यह सवाल कई बार आरपीएफ के एग्जाम में बार बार आया है, क्या कि थोता का तेल किसे कहते हैं, मतलब यह दिखावटी तेल है। यह वही तेजाब है बेटा, यह वो एसिड है जो बैटरी में भरा जाता है, तेजाब, जो किस में प्रयोग होता है, घरों में जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना, दैट इज यूज्ड इन इन्वर्टर बैटरी। तो बच्चों याद रखिएगा, यह H2SO4 होता है। इसे दिखावटी तेल, झूठ मूठ का तेल के नाम से इसको जानते हैं, यानी है नहीं तेल, बस कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, गिर जाए कपड़ों पे तो तेल के जैसे दाग लग जाते हैं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। हाँ सर, गांजा पियोगे आप? नहीं बेटा, मुझे नहीं पीना है, मैं तो वैसे ही किसी ने मार डाला, गांजे के बिना ही मार दिया, कत्ल कर दिया एकदम, है ना कल। बताइए, तो आप लोग, मैं बहुत परेशान हूं, आप लोग प्लीज साथ देना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और हर रोज 10 बजे ये क्लास चलेगी बेटा। 8 बजे कहां मिलेंगे आप लोग, RG स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। चले बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन 9 बहुत ही प्यारा सवाल है। इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम, सामान्य नाम क्या होता है बताओ। बड़े भाई पोल लेकर आओ, मजा आएगा, ठीक है बेटा। पोल की कोशिश करेंगे सर से बात करके, ठीक है, मैनेजर साहब से, कि पोल लगाया जाए बच्चों के लिए। बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। सर भैया की तबीयत ठीक है? हाँ बच्चों, थोड़ा सा फायदा है, बस आपका प्यार है, दुआ है, ठीक है। मेरे साथ तो बस दुआओं के सारे, कहते ना वो, मैं तो दुआओं के सारे चल रहा हूं बच्चों, आपकी दुआ। इथेनोइक अम्ल का नाम क्या है बताइएगा। तो अल्कोहल नहीं होता बेटा, फॉर्मिक अम्ल नहीं होता, एसिटिक अम्ल, जो कि सिरके के अंदर पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है बेटा? सिरके के अंदर पाया जाता है। इसी का दूसरा नाम होता है इथेनोइक अम्ल। बेटा फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है CH3। ये याद रख लेना भाई, ये फॉर्मूला याद रख लो, सब बच्चों को पूछा जाएगा कि सिरके में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। इसी को क्या कहते हैं? इथेनोइक। फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH फॉर्मूला होता है। लेकिन फॉर्मिक अम्ल जो कि चींटी मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, कहां पाया जाता है? चींटी के डंक में, ठीक है। चींटी, चींटी देखिए आपने कभी? मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है बेटा। तो ये सब इसकी वजह से सूजन आ जाती है। और एक प्लांट है नेटल प्लांट, जिसे हिंदी में बिछुआ का पौधा भी कहते हैं। बेटा ये कई बार एग्जाम में आएगा, यूपीएससी के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में ये सवाल आया कि भैया बिछुआ का पौधा की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक, क्योंकि पकड़ने से सूजन आ जाती है, हाथों में कांटे से चुभ जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम बेटा, कई बार देखो, आपका पेपर जब हो जाएगा ना रेलवे का और एसएससी का, मैं मैच करवाऊंगा कि देख भाई ये सवाल तेरे पेपर में आया और अपनी इस क्लास से आया। मैं खुला चैलेंज करता हूं बच्चे इस बात को, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का हिंदी में और इंग्लिश में दूसरा नाम होता है मीथेनोइक एसिड। जैसे इसका होता है इथेनोइक, इसका होता है मीथेनोइक, दोनों में अंतर है। आवाज आ रही है बेटा? आवाज क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? HCOOH। क्या होता है इसका फॉर्मूला? HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर? चलो बेटा, आवाज क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम आवाज में? 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ जल्दी से। कौन सी दो गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं? टोटल क्वेश्चंस की संख्या 30 होगी मेरे भाई, ठीक है। हाँ, आपको पता है शराब का फॉर्मूला क्या होता है? शराब किसी ने पी है? शराब पीना भी मत गलती से। शराब का फॉर्मूला होता है बेटा, शराब। शराब दो तरीके की होती है, एक होती है पीने वाली और एक होती है कच्ची शराब। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, अगर सच में तुम लोग जानते हो कि पीने वाली शराब का सूत्र क्या होता है और कच्ची शराब का फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो पीने वाली शराब जो होती है, इसका नाम होता है इथेनॉल और इसका नाम होता है बेटा मीथेनॉल। बेटा सब बच्चों को याद रखना है ये बात। क्या
कच्ची शराब का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेनॉल। और पीने वाली शराब का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो इथेनॉल। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पीने वाली शराब का फॉर्मूला C2H5OH और इसका होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH। सभी बच्चों को यह बात याद रखनी है बेटा। दोनों पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में। शराब दो प्रकार की होती है, एक कच्ची और एक पीने वाली। ड्रिंकिंग एल्कोहल कहते हैं जिसको, ड्रिंकिंग एल्कोहल। और ये रॉ का मतलब कच्चा शराब। तो बच्चों इसका फॉर्मूला मीथेनॉल, उसका इथेनॉल। सूत्र याद रखना, कई बार एग्जाम में बेटा ये पूछा जाएगा। आवाज क्लियर आ रहा है सभी बच्चों को? चलेगा। हिमांशु जी बताइएगा कौन सी दो गैस हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं? तो बच्चों एक तो हमारी होती है, क्या बोलो? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का मतलब क्या होता है बेटा? हिंदी इंग्लिश में नाम सेम रहते हैं बच्चों। क्या आएगा? SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक जहरीली गैस है बेटा। हिंदी में लिखूंगा तब भी यही लिखूंगा। एक होता है NO2। NO2 को कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बच्चों नाम वही रहेगा, हिंदी हो या इंग्लिश। ये दोनों जहरीली गैस होती हैं। कैसी गैस होती हैं बेटा? ये बोलो पॉइजनस, जहरीली गैस होती हैं। और इनकी वजह से एसिड रेन होती है। मतलब रेन तो रेन ही होती है, बरसात तो बरसात ही होती है, लेकिन उस रेन में, उस बरसात में दो अम्ल इकट्ठे हो जाते हैं। इन दोनों गैसेस के कारण दो एसिड बन जाते हैं एसिड रेन में। तो अगर पूछे कि अम्लीय वर्षा जो होती है बेटा, एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा, इसके अंदर कौन कौन से दो अम्ल पाए जाते हैं? जल्दी से बता दो बेटा। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करते रहना। अम्लीय वर्षा में कौन से दो अम्ल पाए जाते हैं? कई बार यह सवाल पूछा गया। बताओ कमेंट करके कौन से दो अम्ल पाए जाते हैं। अगर गैस पूछेगा कौन सी गैस जिम्मेदार है तो ये दोनों गैस। लेकिन पूछेगा कौन से दो अम्ल पाए जाते हैं, तो एक पाया जाता है HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं जिसको? नाइट्रिक अम्ल। और दूसरा पाया जाता है H2SO4 जिसे हम बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये दो अम्ल पाए जाते हैं अम्लीय वर्षा। याद रखो, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल याद रखेगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। क्या जल्दी से शेयर करो। 1000 स्टूडेंट कहा था, अभी आपने टारगेट पूरा नहीं किया, 11 की कमी है। जल्दी से शेयर करो। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये तो डेली लाइफ का क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाएगा। कहता है एक्वारेजिया, जो सुनार प्रयोग करते हैं ना, सोने और चांदी के आभूषणों को साफ करने के लिए सुनार एक लिक्विड का प्रयोग करते हैं, एक द्रव पदार्थ जिसे एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज कहते हैं। सुनार इसका प्रयोग करते हैं बेटा। तो जल्दी से बताओ कि अम्लराज जो होता है एक्वारेजिया बेटा, सुनार लोग, सुनार जो होते हैं ना, जो सोने चांदी के आभूषण साफ करते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं। सोने की चीजों को साफ कर देते हैं, चांदी की चीजों को साफ कर देते हैं। तो आखिरकार वो कटोरी में ये जो पानी सा लेके बैठे रहते हैं, पानी सा होता है बेटा लिक्विड जैसा, इसी को अम्लराज कहते हैं। ये कौन से दो अम्लों से मिलकर बनता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो आंसर पता है क्या आएगा बेटा? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है नाइट्रिक अम्ल। HCl का मतलब क्या है? पूरा नाम। HCl का पूरा नाम बोलो। ये मत कहना HCl कंपनी का नाम है, नहीं, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। बच्चों इसके अंदर ये पानी सा जो है, ये दो अम्लों का मिश्रण है जो कि सोने चांदी की चीजों को साफ कर देता है, HCl और HNO3। ठीक है बेटा, इनका अनुपात पूछा जाएगा कि रेशियो कितना होता है, तो 3:1। बेटा कितना होता है? 3:1 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा बोलो? अनुपात पूछा जाए तो 3:1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? 3:1। क्लास कितने बजे चलेगी रेगुलर आपकी? 10 बजे आपकी ये क्लास रेगुलर चलेगी। कितने बजे चलेगी मेरे भाई? 10 बजे आपकी ये क्लास चलेगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 12। बताओ बेटा क्वेश्चन 12 का आंसर क्या आएगा? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। कहता है किस यौगिक को मतदान की स्याही कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज झरझरा रहा है। हिमांशु जी सिर्फ आपका कमेंट है। सर आपकी भी क्लास लगा रही होगी। ये कैसा सवाल है?
सर आपकी जीएफबी क्लास लगा रही होगी। तुम लोग पढ़ लो बेटा, हैं तुम्हारे पास ना भेज दूं पढ़ने के लिए? जीएफबी क्लास लगा रही होगी, तुमको बड़ा मतलब है मेरी जीएफ से, हैं? जीएफ आवाज क्लियर आ रही है सबको? आवाज में कोई दिक्कत है क्या? आवाज तो ओके है यहां से, चलिए बताइए बेटा क्या आएगा। किस यौगिक को मतदान की स्याही कहते हैं? इलेक्शन इंक। जब आप वोट डालने जाते हैं तो उंगली पर स्याही लगा देते हैं, तो कौन सी इंक होती है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो सिल्वर नाइट्रेट की इंक होती है। क्या होता है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट की इंक होती है। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है इसका? AgNO3। क्या होता है? AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट की स्याही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आवाज क्लियर नहीं है क्या सभी बच्चों को? सर ये लग रहा है कोई बर्तन धुल रहा है। चलिए मैं चेक करवा देता हूं एक बार, ठीक है? चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए अब बताइएगा एक बार। कह रहे हैं चलिए बताइएगा, अब बताइए आवाज भाई साहब एक बार बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिल्वर नाइट्रेट की स्याही का प्रयोग किया जाता है, मतदान की स्याही से कहते हैं। और बच्चों इसका एक यूज और याद रखना आप लोग, क्या होता है इसका एक प्रयोग? कि भैया जैसे शीशे पर पॉलिश करते हैं ना, शीशे पर पॉलिश करने के लिए, शीशे पर पॉलिश करने के लिए यानी मिरर पर, शीशे के पीछे जो पॉलिश की जाती है, मिरर पर पिछली साइड में जो पॉलिश की जाती है बच्चों, वो भी किसकी की जाती है? याद रखना वो भी आपकी इसी की जाती है। मिरर पर, दर्पण के पीछे आप देखना, शीशे पर जो पीछे पॉलिश की जाती है वो भी किसकी की जाती है बच्चों? इसी सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है। ठीक है चलिएगा, आवाज ओके है एकदम बढ़िया से? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला सवाल बच्चों बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है सर, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? कौन सा एसिड है बेटा? पहले आप इनको फॉर्मूला देखना, आप इनका क्या चेक करोगे? फॉर्मूला, और फिर बताना भैया कि किस में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। तो जैसे नाइट्रिक अम्ल है बेटा, तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। तो देखो इसमें तो ऑक्सीजन दिख गया। मैंने आपसे ये पूछा कि ऑक्सीजन किसके अंदर नहीं है। ठीक है तो अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4। इसके अंदर भी ऑक्सीजन दिख गया। अगला क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो आपको यही पूछा था कि ऑक्सीजन किसके अंदर नहीं है, तो HCl आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, ये बटन जो है दबा लो इसको, तभी आपको क्या मिलेगा? नोटिफिकेशन डेली मिलेगा। और मेरे भाई एक चीज और मैं आपको आज दिखा देता हूं कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर एक डेली आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है YouTube चैनल का नाम सर्च कर लेना आप लोग, क्या होगा? ठीक है सभी बच्चे YouTube का नाम सर्च कर लेना, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। ठीक है और आज आपके लिए खुशी का भी पल होगा ये बहुत ज्यादा, कि आज अपने परिवार में 10,000 लोग शामिल होने वाले हैं। ठीक है तो आप लोग ये सर्च कर लेना, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। आप लोग जब यहाँ जाओगे तो भाई सभी लोग आज जितना प्यार हो सकेगा दिखाएंगे इस चैनल को, क्योंकि आज ये परिवार आपका कितना होने वाला है? ये 10,000 लोगों का परिवार होने वाला है। ठीक है तो इस यूट्यूब चैनल को, ये जो बटन सा होता है ना सब्सक्राइब वाला, इसे दबा लो फटाफट से। ये 10,000 आज हो जाने चाहिए। शाम को भी क्लास होगी आपकी कितने बजे? RG स्टेट एग्जाम पर बेटा डेली आया करो, रात को 8 बजे क्लास चलती है। मुझे बस 2 घंटे का समय दे दो, एक ये 10 बजे और एक 8 बजे। तो किस किस ने इसको सब्सक्राइब कर लिया साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल को? यहां पर शॉर्ट्स के माध्यम से आपको SSC और रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस, या फिर आपको और क्या कहें, ठीक है जैसे ये मुकेश अंबानी जी का वीडियो, ये आपको नॉलेज के लिए डाला जाता है। मतलब बेहतरीन लगेगा, कंटेंट वो है इसके अंदर जो आपको मतलब मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद बेटा। ठीक है चाहे वो वीडियोस हो चाहे आपका शॉर्ट्स हो। तो आप लोग प्लीज इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पार्टी वाले बच्चों को पार्टी जरूर मिलेगी, लेकिन आज 10,000 इस पर होने चाहिए। ठीक है चलिए तो सभी बच्चे मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ये प्यार आपका यूं ही बनाए रखना। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन 14 का आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, बताइएगा। क्वेश्चन 14 का आंसर बताओ।
अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आ गए बेटा। अभी तक तुमको लग रहा होगा कि सर अब तक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो थे लेकिन थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। अब टिपिकल क्वेश्चन आधा घंटा। बताओ क्या निम्नलिखित में से किसे कार्बोनिल एसिड के नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक शेयर करो। कौन से अम्ल को कार्बोनिल अम्ल कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड? बताइए कार्बोलिक एसिड किसे कहा जाता है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। हाइड्रोक्साइड को नहीं, फिनॉल को कहते हैं। फिनॉल जो होता है, फिनॉल, इसका फॉर्मूला बताओ। फिनॉल का फॉर्मूला, फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। याद रखिएगा, सबका गलत है जो बच्चे दे रहे हैं, सबका गलत बेटा। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH, ये फिनॉल का फॉर्मूला होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। क्या फिनॉल का रासायनिक सूत्र अगर पूछे क्या होगा बेटा? फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। इसे कार्बोलिक कहा है। अगर यह होता कि कार्बोनिक अम्ल, बेटा अगर यही क्वेश्चन ये पूछा जाता कि कार्बोनिक, ये लिक ना होके निक होता तो ये अलग बदल जाता क्वेश्चन। ये कार्बोनिक अम्ल, ये वो अम्ल है H2CO3 जो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। किस किस ने कोल्ड ड्रिंक पी है? कोक या थम्सअप पिया आपने? कभी आपने अपनी जिंदगी में कोक पिया है? कोक या थम्सअप पिया है? थम्सअप की बोतल पर लिखा रहता है क्या? कार्बोनिक वाटर, या ऐसे लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर। आज ही चेक करना, कोक की बोतल के ऊपर ग्रीन कलर का, हरे रंग का एक बॉक्स बना होगा और वहां लिखा है कार्बोनेटेड वाटर लिखा हुआ है। हालांकि वो वाटर नहीं होता, वो एसिड होता है। कार्बोनिक अम्ल जो कोल्ड ड्रिंक में जलन होती है ना, जो गले को ऐसे चीरते जाती है। मेरी मम्मी कहती थी बेटा वो वाली कोल्ड ड्रिंक मत लियो जो गले को चीरते हुए जाती है। तो वो थम्सअप की मना करती थी, कोका कोला की मना करती थी, बोलती थी माजा लेके आना है ना, बढ़िया वाली लगती है, तो मीठी आम वाली। तो कहती थी भैया जलन क्या कारण, जलन का कारण कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। चलें आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? भाई सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा मेरे। चलिए 15वें सवाल पर चलते हैं। बताओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 15वां सवाल बताओ, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है? बताओ रेक्टिफाइड स्पिरिट किसे कहते हैं? बताइए बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेक्टिफाइड स्पिरिट किसे कहा जाता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट इज, बताइए बेटा। बताओ बेटा क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसे कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट? गलत। ए इज द राइट आंसर। ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? 95% इथाइल एल्कोहल, 95% इथाइल एल्कोहल, जिसे इथेनॉल भी कहते हैं। इथाइल एल्कोहल को क्या कहते हैं? इथेनॉल। मतलब मैंने क्या कहा था? 95% पीने वाली शराब। अरे इथेनॉल का मतलब क्या बताया था? 95% क्या होगा? पीने वाली शराब प्लस 5% पानी मिला के पैक बना लो। 5% पानी मिला दो, ठीक है। 5% क्या मिला दो? वाटर। इसी को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेक्टिफाइड स्पिरिट। बेटा 95, जैसे ये मेरा मान लो गिलास है, ये गिलास, ठीक है, इसमें 95% तो मैं क्या ले लूं? दारू। और मैं कहूं भैया मेरा तो थोड़ा सा पानी में ही बना दे, मैं तो झेल लूंगा, तो 5% इसमें पानी ले लूं, तो इसे अगर मैं पी जाऊं तो इसका मतलब रेक्टिफाइड स्पिरिट पी गया मैं। समझ पा रहे हो? 95%, 100 में से 95% पीने वाली शराब। पीने वाली शराब को क्या कहते हैं बेटा? इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। फॉर्मूला क्या बताया था? C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था बच्चों? C2H5OH। याद रखना बच्चों, इथाइल एल्कोहल प्लस उसमें 5% पानी, वो बेटा पावर एल्कोहल होती है। पावर पेट्रोल क्या होती है? वो पावर एल्कोहल होती है बच्चों, ठीक है। हाँ, जो ठंडे एरिया में डाला जाता है गाड़ियों में, क्योंकि पेट्रोल जम जाती है, ठीक है, उसे डाला जाता है। फिर चलें क्या अगले सवाल पर? चलिएगा, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? पसीने में पानी के अलावा कौन सी चीज पाई जाती है? ठीक है, पावर एल्कोहल कहते हैं उसको, जो ठंडे एरिया में डाला जाता है, ठीक है बेटा। बताओ जल्दी से। बताओ बेटा। अगर कोई पूछे ना कि पावर एल्कोहल क्या होता है, जैसे पावर एल्कोहल को ठंडे एरिया में गाड़ी में डाला जाता है क्योंकि पेट्रोल जम जाती है, तो पावर एल्कोहल किस किस की चीज का मिक्सचर होता है? तो बेटा याद रखना, पेट्रोल
पेट्रोल तो 80% होती है, ऐसा नहीं कि पेट्रोल नहीं डालेंगे। ठंडे एरिया में जैसे तुम कहीं पे जाते हो, कहाँ जाते हैं, हनीमून, सॉरी यार क्या कह रहा हूँ, हनीमून पे मतलब लोग लेके जाते हैं ना ठंडी ठंडी जगह, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि पेट्रोल तो गाड़ियों में जम जाता है, तो बर्फ पड़ती है, गाड़ी भी ढक जाती है, तो भाई साहब 80% एल्कोहल में क्या डाला जाता है, इथेनॉल डाल देते हैं। कितना डाल देते हैं, 20% इथेनॉल, तो फिर वो जमता नहीं है बेटा, शराब डाल देते हैं, ठीक है, तो पावर एल्कोहल बन जाता है 80%। दार्जिलिंग जाते हो ना तुम लोग, तुमने भी सोचा होगा, चलिए, तो इसे पावर एल्कोहल कहा जाता है। पसीने में पानी के अलावा क्या क्या पाया जाता है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना, मैं वो कंटेंट दे दूंगा आपको, वो कंटेंट दे दूंगा कि तुम लोग शायद सोचा नहीं होगा, पेपर के बाद तुम मुझसे मिलोगे तो वो मजा आ जाएगा, बस सोचिए मत, ठीक है। हाँ चलिए, तो आंसर क्या आएगा, पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सॉल्ट या विनेगर, तो क्या पाया जाएगा, सी, नमक पाया जाता है। पानी खारा, तुमने पसीना जो है वो कभी देखना वो नमकीन होता है, तो मतलब क्या, नमक पाया जाता है, पानी के अलावा सॉल्ट, याद रखेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। आगे चलें, पसीने में सॉल्ट, पानी के अलावा, वेरी गुड। चलें बेटा अगले क्वेश्चन पर, 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ठीक है। चलो 17 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। जलीय घोल की अम्लीयता का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए, मतलब कौन, कोई लिक्विड है मेरे पास, तो वो एसिड है या बेस है, क्या है वो, उसका परीक्षण करने के लिए किस चीज का, कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा जल्दी से बताओ। और किस वैज्ञानिक ने वो मीटर बनाया। आपको पता है एक पैमाना है बेटा, एक पैमाना है, स्केल जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं इसको, पीएच स्केल, पीएच पैमाना कहते हैं इसको। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हुआ करता था सोरेनसन। क्या नाम हुआ करता था साइंटिस्ट का, सोरेनसन नाम, ठीक है बेटा, सोरेनसन नाम हुआ करता था। इन्होंने एक पैमाना बनाया जिसके ऊपर 0 से 14 तक काउंटिंग लिख दी, बीच में कौन आएगा, 7। अगर इसका पीएच मान, अगर इसका पीएच वैल्यू 7 से कम आता है, 7 से कम, तो याद रखना वो क्या होता है, हमारा एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता है। और अगर पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू, पीएच मान किससे ज्यादा आता है बेटा, 7 से ज्यादा आता है, तो वो क्या होता है बच्चों, बेस यानी कि क्षार होता है, ठीक है। मेरे बाबू को क्या पसंद है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, एसिड पसंद है या बेस पसंद है, मेरे बच्चे को बताओ जल्दी से। तो एसिड होता है, अगर वीडियो प्रश्न सेट करने वाले को मिल गया, देख ले तो वो प्रश्न बदल देगा, नहीं ऐसा नहीं देखेगा, वो नहीं देखेंगे बेटा हिमांशु जी, चलिएगा। तो याद रखना, पीएच पैमाने की खोज किसने की, सोरेनसन ने। 7 से कम होता है तो अम्ल होता है बेटा, 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, बेस। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है बेटा पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर को पोटेंशियल भी कह सकते हैं ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच का फुल फॉर्म होता है बच्चों, याद रखिएगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्योंकि बेटा अम्ल जब पानी में घुलता है ना तो हाइड्रोजन बाहर निकलती है, और बेस क्षार घुलता है तो हाइड्रोजन निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है। तो पावर कितनी है हाइड्रोजन की, उसे पीएच कहा जाता है। चले क्या अगले सवाल पर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, आप लोग अपने भाई को मत भूल जाना, विज्ञान का एकदम है बेताज बादशाह बना दूंगा तुम लोगों को, चिंता मत करो। बताइए क्या आएगा। घातक जहर साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, घातक जहर है एक जिसका नाम क्या है, साइनाइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइनाइड, बताइए। अनीता वर्मा कह रही है मेरे बाबू को खाना पसंद है। अच्छा बेटा पढ़ ले, खाना पसंद है मेरे बाबू को, बताइए जल्दी से। साइनाइड किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को साइनाइड कहते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को, या फ्यूसेरिक। बेटा देखो ये तो सब गलत है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, ये भी गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल भी गलत है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। लेकिन फ्यूसेरिक एसिड यानी प्रूसिक एसिड भी इसे कहते हैं। दिस इज द राइट आंसर, प्रूसिक एसिड इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। आवाज क्लियर आ रही है मेरे सभी साथियों को, चलिएगा बिल्कुल।
तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? प्रूसिक एसिड आपका बिल्कुल यहां से सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इसी को साइनाइड के नाम से जानते हैं। चलिए 19वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। 19 क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है? कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है? मेरे भाई जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक तो जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहां से 2 दिन थे? कहां थे 2 दिन से? भाई माफ कीजिएगा, 2 दिन से दिल टूट गया है एकदम, है ना, चकनाचूर हो गया है मेरा। तो अब तो कभी छुट्टी होगी ही नहीं आपकी, सिर्फ मंगलवार को हुआ करेगी और संडे को हुआ करेगी। तो कल तो मंगलवार था बेटा, इस वजह से नहीं हो पाई। और सोमवार को इतनी खतरनाक वाली बारिश पड़ी है ना, वो वाली बारिश। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए तो, मेरा यार रो रहा था और बारिश भी हो रही थी, है, दोनों ही अपोजिट हो गए। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि क्या हुआ, है ना, लास्ट में बताऊंगा, फोन नंबर दूंगा तुमको, बात करेंगे हम फिर। बताओ बेटा क्या आएगा। तो देखो, नींबू का रस, लाइम वाटर जो होता है, ये आपका क्या नहीं होता? कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं होता। बाकी सब होते हैं। ये तीनों, चूना पत्थर हो जाए, चौक हो जाए, संगमरमर हो जाए, इनका फॉर्मूला CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। क्या होता है इनका फॉर्मूला? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर है बच्चों? हाँ, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बेटा जल्दी से बता दो। कहता है अत्यधिक पसीना, जब तुम्हें गर्मियों में पसीना आता है ना, उसको रोकने के लिए एक पाउडर का प्रयोग करते हैं, डर्मीकूल नाइसिल। ठंडा ठंडा डर्मीकूल आता है ना, वो कौन सा हीरो प्रचार करता है उसका, शाहरुख खान। ठंडा ठंडा डर्मीकूल, नाइसिल, नवरत्न, ये सारे पाउडर जो तुम गर्मियों में लगाते हैं, तो ये कौन सा अम्ल पाया जाता है पाउडर में? पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ। पीडीएफ में लेगी बेटा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप लोग, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, बताइएगा क्या आएगा आंसर। तो आंसर आएगा बेटा बोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3 होता है, याद रखिएगा। बोरिक अम्ल का प्रयोग पाउडर बनाने में किया जाता है और आंख की दवाई बनाने में भी किया जाता है। किसकी दवाई? आंख की जो दवाई आती है, उजाला, ये वो उजाला, आंख की दवाई बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3। सर दारू पी लीजिएगा सारा गम दूर हो जाएगा। बच्चा पूछा मत, बस तुम लोग है ना, दुखी मत करो मुझे याद मत दिलवाओ किसी की। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा बेटा बता दो। ठीक है, क्वेश्चन 21 का आंसर क्या आएगा? राहत देने वाली दवाओं में एंटा एसिड पाया जाता है। एंटा एसिड आर फाउंड इन ड्रग्स दैट गिव रिलीफ टू द। भैया जो एंटा एसिड होते हैं, जो एंटा एसिड किसे कहा जाता है भैया? जो एसिड के विरुद्ध काम करे, जैसे एंटीवायरस। बेटा एंटीवायरस किसको बोलेंगे? जो वायरस के विरुद्ध काम करे उसको एंटीवायरस बोलेंगे। अम्ल के विरुद्ध काम करे उसको एंटी एसिड कहेंगे। तो हमें किस चीज से राहत देता है बेटा? स्टमक पेन से, मतलब क्या, मुहासे थोड़ी खत्म होते हैं, सिर दर्द थोड़ी खत्म होता है, आई साइड पेट दर्द हो जाता है, कभी कभी पेट में क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। तो वो हमारे एंटा एसिड यानी कि एंटा एसिड का प्रयोग करेंगे, जो कि पेट में दर्द से क्या देंगे? आपको राहत देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या देंगे आपको? पेट में दर्द से राहत देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा 22वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। सभी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 22 का आंसर बताओ। कपड़े पर जंग के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, कपड़े पे अगर जंग के दाग लग जाएं तो कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेटा थोड़े से हार्ड नहीं, आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मेरे बच्चे क्लास के अंदर मिलेंगे। और ये क्लास कितने बजे? रेगुलर 10 बजे आपकी ये क्लास बेटा चलती रहेगी आपकी। ठीक है, कल भी 10 बजे होगी। और कल का टॉपिक मैं बता देता हूं, लिखो कल का जो टॉपिक आएगा, क्योंकि मैं एक दिन पहले आपको टॉपिक बताता हूं। कल का टॉपिक होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या होगा? कार्बन तथा इसके यौगिक। लिख लो मेरे भाई, क्या होगा कल का टॉपिक? कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक, ये आपका कल का टॉपिक रहेगा।
कार्बन तथा इसके यौगिक, ये आपका कल टॉपिक। तो एक ही बार मैं बता रहा हूं बेटा, कल इसे पढ़ के आइएगा, सर्च कर लेना यूट्यूब पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाई पुष्पेंद्र सर, पूरी थ्योरी पढ़ के आना, मजा आ जाएगा आपको, सच में मजा आ जाएगा। क्लियर है? तो कल का टॉपिक बेटा, कपड़ों पर जंग के दाग लग जाएं तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं कपड़ों पर स्याही का दाग हटाने के लिए या जंग का दाग हटाने के लिए बेटा। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, नींबू, सॉरी टमाटर नहीं, नींबू नहीं, नींबू में सिट्रिक होता है। पालक के अंदर पाया जाता है, पालक, और अमरूद के अंदर, ग्वावा जिसे कहते हैं, इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल आपका पाया जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, बीज वाली चीजों में अधिकतर क्या पाया जाता है? यही अम्ल आपका पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलें बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ क्या आएगा। इन एन एसिड बेस रिएक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म अमोंग विद द सॉल्ट। देखो बेटा, जब कोई अम्ल, जब कोई एसिड किससे टकराता है? बेस। जब कोई अम्ल क्षार से टकराता है तो नमक बनता है, लेकिन साथ में एक चीज और बनती है, उसका नाम बताओ। जब कोई एसिड किससे टकराता है? बेस से, तो नमक बनता है, लेकिन एक और चीज बनती है, उसका नाम बताओ। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ऋषि जी जल्दी से बताओ क्या आएगा? वाटर बनता है बेटा, पानी बनता है साथ में, यानी बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? H2O। याद रखेंगे, इस रिएक्शन को पता है क्या कहते हैं? इसको न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नमक बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। बच्चों, अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के दे रहा हूं तो आप लोग बताना कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। ये आपका HW का क्वेश्चन रहेगा, और हम मिलेंगे फिर कल आपको 10 बजे बेटा इसी चैनल पर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको पढ़कर आना है। ठीक है, क्वेश्चन 24 का आपको बताना है और क्वेश्चन नंबर 25 का आपको होमवर्क में बताना है। साबुन की तुलना में डिटर्जेंट जो सरफ होता है, साबुन की तुलना में सरफ जो होता है, सर्फ एक्सल वगैरह, इसका क्या लाभ होता है आपको ये बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है बेटा, किसका? रेलवे का, तो रेलवे एनटीपीसी का एक बड़ा प्यारा सा बैच हमारा आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा बैच है? ये आपका रेलवे एनटीपीसी का बैच है बेटा, जिसकी फीस मात्र 699 रुपए है। रेलवे एनटीपीसी का बैच, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, यानी साइंस के साथ साथ कंप्लीट जीएस, आपका रीजनिंग, मैथ, पूरा सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे। तो इसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और इस बैच में जो भी भाई साहब इन्वॉल्व होगा, रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है, आप लोग इसमें ले सकते हैं एडमिशन। कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, 2 साल की इसकी वैलिडिटी होने वाली है बेटा। तो कौन कौन बच्चा इसमें इन्वॉल्व होने वाला है एक बार कमेंट करके बता दो। और अगर आपको स्पेशल साइंस का बैच चाहिए बेटा, तो आप लोग भाई ये बैच ले सकते हैं, जिस साइंस का कंप्लीट बैच है, जिसकी फीस मात्र 499 रुपए हमारी होती है। ठीक है, इसकी भी 2 साल की वैलिडिटी है। कंप्लीट साइंस कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी एग्जाम के लिए बेटा, चाहे वो CBT 1 है, CBT 2 है, प्री है, मेंस है, सारी चीजें यहां पर मिलती हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ठीक है बच्चों, और ये मैराथन आप लोग जरूर देख लेना, 11 घंटे का ये मैराथन है बेटा। जिसने भी अब तक नहीं देखा है तो 11 घंटे लगातार इसके अंदर हमने मेहनत की है, प्लीज इसको आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, फिजिक्स का कंप्लीट निचोड़ इसके अंदर हमने आपको दे दिया। तो कल मिलते हैं आपसे सुबह 10 बजे अपने इसी चैनल पर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक। होमवर्क का क्वेश्चन जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर।